हेलो एवरीवन। और आज क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस के लिए यूपी बोर्ड के इंग्लिश सिलेबस के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और जो बच्चे स्टूडेंट्स इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है वो इस चैनल पर बने रहें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 1.5 महीने में आपकी यहाँ पर पूरी तैयारी मिलने वाली है। तो आज हम सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर होगा इंग्लिश का आपका 100 मार्क्स का होगा। देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। केवल 100 मार्क्स का ही है पेपर और एक पेपर होगा। और पूरा पेपर सेक्शन वाइज डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन होगा और इसमें एक पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज होगा और इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ साथ 3 वोकेबलरी क्वेश्चंस होंगे। और ये जो सेक्शन होगा आपका पूरा 20 मार्क्स का होगा, जो डिवाइड होगा यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपके 4x3 के दिए जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चंस होंगे, 3-3 नंबर में होंगे ये। और दूसरा यहाँ पर जो वोकेब क्वेश्चन है ये आपके 1-1 मार्क्स के होंगे और कुल मिला के ये पोर्शन आपका 20 मार्क्स का होगा। क्लियर हो गया होगा। सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन होगा, जिसमें आपको आर्टिकल लेटर राइटिंग वगैरह दिया जाएगा, जिसमें आर्टिकल के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है। कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है आर्टिकल में। और ये इसमें आपको 100 से 150 वर्ड्स का ये आर्टिकल लिखना होगा। पहले एसेज आते थे, रूप वही है, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज है, आर्टिकल का थोड़ा शॉर्ट हो गया है ये। और दूसरा इसी के अंतर्गत क्वेश्चंस होगा। हाँ, ये जो आर्टिकल होगा वो आपका 10 मार्क्स का होगा, इसलिए इसकी तैयारी बड़े अच्छे से करनी है आपको। और अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको आर्टिकल अच्छे से लिखना भी आ जाएगा, आपको सिखा देंगे। और इसके साथ इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी राइटिंग पोर्शन का 2nd और पेपर का 3rd क्वेश्चन। लेटर आता है। लेटर किस किस चीज़ के आ सकते हैं, जैसे लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर्स, बिजनेस लेटर और प्लेसिंग ऑर्डर, बुकिंग और कांसिलेशन, या फिर मेकिंग इंक्वायरीज etc। ये बिजनेस लेटर के अंतर्गत ये चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई एक लेटर आपको लिखने के लिए आएगा जो आपका रहेगा 10 मार्क्स का। ठीक है, क्लियर हो गया। सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन हो गया, जिसमें आपको अनसीन पैसेज, और सेकंड है राइटिंग पोर्शन, जिसमें लेटर और आर्टिकल रहेगा। सेक्शन सी हमारा ग्रामर पोर्शन है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें बेस्ड ऑन नरेशन होगी ये, यानी कि नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब जानते हैं तभी आप एमसीक्यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप एमसीक्यूज इसके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को आपको बड़ी अच्छे से सीखना है। सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजियल वर्ब्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। कुल मिला के ये क्वेश्चंस आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रामर का 20 मार्क्स का होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने दिए गए, 2 मार्क्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 5 रहेगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आगे के लिए भी ये सीखना है आपको। और हिंदी टू इंग्लिश होंगे, इसमें एक स्टोरी दी होगी जिसके अंतर्गत 7 to 8 सेंटेंसेस लगभग होंगे। तो इस तरीके से, और ये जो ट्रांसलेशन पोर्शन है ये आपका रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो गया 20 मार्क्स की आपकी ग्रामर हो गई, 5 मार्क्स की आपकी ट्रांसलेशन हो गई, और कुल मिला के ये पोर्शन आपका हो गया 25 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन आपका रहेगा 40 मार्क्स का। आप कैसे कैसे डिवाइड किया है ये समझ लीजिए। आपके यहाँ 3 बुक्स हैं, जिसमें फ्लेमिंगो के ही
फ्लेमिंगो को जिसको हम प्रोज कहते हैं, टेक्स्ट बुक है ये। इसी के अंतर्गत इसमें पोइट्री दी गई है और पोइट्री और तीसरी बुक है इसमें विस्टाज आपकी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम प्रोज के लिए। प्रोज के अंतर्गत क्या क्या आना है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चैप्टर आपको पढ़ने होंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे शॉर्ट। और ये जो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के होंगे, यानी कि 8 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन होगा। और दूसरा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 होगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक लॉन्ग आंसर होगा जिसको आपको 7 नंबर का दिया होगा। वर्ड्स इंक्लूड नहीं दिए गए हैं कि कितने मिनिमम मार्क्स कितने वर्ड्स का है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग है तो लॉन्ग के हिसाब से ही लिखना होगा। सेकंड है आपकी पोइट्री। पोइट्री में क्या क्या आना है, देखिए 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 3 क्वेश्चंस दिए होंगे जो बेस्ड होंगे पोइट्री एक्सट्रैक्ट से। जिस तरीके से ऊपर अनसीन पैसेज था, ये सीन पैसेज होगा, यानी कि जो पोइम्स आप पढ़ेंगे उसी पोइम के अंतर्गत एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज से ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे जिनके आंसर आपको देने होंगे। और दूसरी बात, ये जो पोइट्री के क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन पोइट्री सेक्शन, यानी कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में भी आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच की जानकारी नहीं है तो हमारे चैनल पर फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। और इस वीडियो पर भी ऊपर लिंक दे दी गई है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच की आपको जानकारी, जैसे कि यूपी बोर्ड इंटर में सिलेबस जो है वो 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसमें सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल एंड ओनोमेटोफोइया, ये 7 टाइप्स हैं। इसके अलावा हमारी पोएटिक डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच और भी हैं, और अगर आपको लगता है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको भी बता सकते हो। फिलहाल इंटर के जो सिलेबस में यूपी बोर्ड में वो इतना ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका पोइट्री से ही संबंधित है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, यानी कि पोएम दी होगी वहाँ पर और उसमें से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको सिलेक्ट करना होगा। इतना आपका पोइट्री पोर्शन से आएगा। और ये जो रहेगा सेंट्रल आइडिया आपका रहेगा 4 मार्क्स का, और ऊपर के मार्क्स अभी नहीं बताए थे हमने। ये पोइट्री में जो 3 शॉर्ट आंसर आएंगे आपको, ये 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, 6 नंबर के होंगे ये आपके। और ये सेंट्रल आइडिया आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट बुक है आपकी विस्टाज, जो इसे सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा इसमें, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके। ये भी आपके 4 मार्क्स के होंगे, यानी कि 8 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर का पोर्शन रहेगा। और इसमें से एक 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो होगा आपका 7 नंबर का। क्लियर हो गया? इस तरीके से विस्टार आपकी कितने मार्क्स की हो गई? 15 मार्क्स की हो गई। नेक्स्ट आपका ये तो बुक से था, क्लियर है? ये आपका था सिलेबस। अब नीचे ये दिया हुआ है आपकी फ्लेमिंगो बुक जो है टेक्स्ट बुक, उसमें इस साल कौन कौन से चैप्टर आपके यहाँ दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है। जिसमें फर्स्ट चैप्टर है फ्लेमिंगो यानी कि प्रोज में द लास्ट लेसन, अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है। सेकंड चैप्टर है आपका लॉस्ट स्प्रिंग, विलियम डगलस ने लिखा है। थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, नहीं सेकंड चैप्टर आपका लॉस्ट स्प्रिंग था जो अनीश जंग ने लिखा था, और डीप वाटर है थर्ड चैप्टर, इसको विलियम डगलस ने लिखा है। द रेड ट्रैप फोर्थ चैप्टर है, ये सेल्मा लैग्रॉफ ने लिखा है। फिफ्थ चैप्टर है आपका इंडिगो, ये लुइस फिशर ने लिखा। और सिक्स चैप्टर है पोइट एंड पैनकेक्स, मज़ेदार चैप्टर है काफ़ी, अशोका मित्रन ने लिखा है। नंबर 7 है आपका द इंटरव्यू, इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये आपका क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा।
और नंबर 8 है आपका गोइंग प्लेस, मज़ेदार, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, A.R. वार्टन ने लिखा। अब आपकी पोइट्री है, पोइट्री में आपको क्या क्या पोइम तैयार करनी है ये भी आप देख लेंगे। कुल आपके यहाँ 5 पोइम्स हैं जो आपको तैयार करनी है, जिसमें फर्स्ट है माई मदर एट 66, कमला दास की है कंपोज। सेकंड है कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुडा ने लिखी है। थर्ड है आपकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। फोर्थ है अ रोड साइड स्टैंड, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। फिफ्थ है आपकी आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसको एड्रिन रिच ने लिखा है। पांचों ही पोइम बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोइम है। आप चैनल पर बने रहिए, आपको सब कुछ फ्रेश मिलेगा। इस समय आपका पूरा पेपर की तैयारी इस चैनल के पर ही हो जाएगी। आप सप्लीमेंट्री में सब समझ लेते हैं। विस्टार जो है आपकी, जिसमें आपके और 6 चैप्टर हैं पूरे, जिसमें फर्स्ट है आपका थर्ड लेवल, जैक फिनी ने लिखा है। सेकंड है द टाइगर किंग, कल्कि ने लिखा हुआ है। थर्ड चैप्टर है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसको तशानी तोशी ने लिखा हुआ है। तो तशानी तोशी ये एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी समझ लीजिए आप, क्योंकि इन्होंने ये अपनी बात बताई है स्टूडेंट लाइफ की। फोर्थ चैप्टर है द एनिमी, इसको पर्ल एस बक ने लिखा। और फिफ्थ चैप्टर है आपका ऑन द फेस ऑफ इट, सुसान हिल ने लिखा है। और सिक्स चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसको चिटकलासा एंड बामा ने लिखा है। और इन्हीं की इसमें स्पेशल स्टोरी भी है, चिटकलासा और बामा की। ठीक है। और बोर्ड के अनुसार, यूपी बोर्ड के अनुसार ग्रामर की कोई बुक पब्लिश नहीं की गई है, प्रेस्क्राइब नहीं है। आप कोई भी बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस पर ग्रामर भी आपको हम पूरी समझा देंगे। आप बस चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लाइव वीडियोस भी मिलती रहेंगी, तो आप अगर चैनल पर रहेंगे तो आपको लाइव टाइम पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।